नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। हमेशा की तरह बहुत सारी खबरें हैं, कुछ फैक्ट चेक हैं, कुछ ऐसी बातें जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि एक ही तरीके की जो खबरें होती हैं वो लगातार मिलने से आप लोग के अंदर जो भावना होती है वो कहीं ना कहीं कुंद पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। लेकिन मेरा काम है कि मैं आप लोगों को हमेशा अवेयर करता रहूं। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में एक घटना हुई कि एक बहन थी, उसने एक लड़के से प्यार किया। उस लड़के का नाम आशु था। उसने बताया कि वो हिंदू है और एक दिन घूमते घूमते उसके साथ में वो लड़का उसको एक पार्क में छोड़ करके चला गया। पार्क में छोड़ने के बाद में वो काफ़ी देर तक नहीं आया। लड़की उसको ढूंढने के लिए निकली तो पास की मस्जिद में वो नमाज पढ़ रहा था। लड़की ने उसको वहाँ पर पकड़ लिया और फिर काफ़ी हंगामा हुआ। तब लड़के ने बताया कि वो आशु उसका निकनेम है, असली नाम उसका मोहम्मद असद है। अब असद अपना नाम झूठा क्यों बता रहा है? यानी कि उनको भी पता है कि एक अवेयरनेस है जो इस पीछे काम करती है कि कोई भी लड़की किसी भी मुल्ले के साथ में तो कम से कम नहीं जाएगी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि लड़कियां इन लड़कों के साथ में इतनी जल्दी संबंध कैसे बना लेती हैं और संबंध बनाते समय भी इनको क्यों पहचान नहीं पाती हैं, और इनको ऐसी कौन सी जल्दबाजी है कि ये किसी के साथ में भी अटैच हो जाती हैं। इस बात के ऊपर विचार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर ये बात हमें माननी पड़ेगी कि इस लड़की ने जो कुछ भी किया, देर से ही भले ही सही, लेकिन पहचाना भी और उसके खिलाफ एफआईआर भी कराई और लव जिहाद का मामला उसके खिलाफ लगा है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ही है वो नहीं चाहती है कि लव जिहाद के खिलाफ इस तरीके के स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली जो धाराएं हैं जो बनाई जा रही हैं, खासकर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, वो नहीं चाहती है कि ये चलें। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि देश के अंदर इसी प्रकार का वातावरण, इसी प्रकार का माहौल बना रहे? क्या सुप्रीम कोर्ट ही चाहती है कि मतांतरण होता रहे, हमारी जो बहन बेटियां हैं उनके साथ इसी प्रकार से झूठ बोल करके छल और प्रपंच चलता रहे और बाद में वो सूटकेस में भर भर के नदियों में फेंकी जाती रहे? सुप्रीम कोर्ट ही का क्या मंतव्य है ये कमेंट करके अवश्य बताएं मुझे। लव जिहाद से जुड़ी हुई अगली खबर। बीकानेर में आपको याद होगा कि एक 18 साल की लड़की ने कहा कि वो अपना घर छोड़ करके जा रही है और अपनी ही मर्जी से वो शादी कर रही है। फिर उसके घर वालों का एक वीडियो आया, उन्होंने कहा कि हम आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन उसके पीछे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या आपको पता है कि ये लड़का इन्हीं के घर में इसी लड़की से राखी बंधवाने आता था? उसकी माँ के साथ में फोटो खिंचवाया 500 रुपये देते हुए हाथ में। उसने कहा कि ये मेरी बहन है। रक्षाबंधन का मतलब आप समझते हैं, हमेशा उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, एक बहन होने के नाते उसकी हमेशा देखभाल रखना। लेकिन जो अपनी बहन का भाई नहीं हुआ वो तुम्हारी बहन का भाई कैसे होगा? एक दिन आता है, वो उसको अपने पाश में फंसाता है और उसको भगा करके ले जाता है। यानी कि आपने उसको अपने घर में घुसने दिया भाई बना करके, आपने उसको अपने ज्वेलरी शॉप में घुसने दिया नौकर बना करके। उसने आपको क्या समझा? आपका सोना, आपका पैसा, आपकी बेटी सब माले गनीमत है, और उसको लेना उसको तय करता है कि वो अपने जन्नत के एक ऑर्बिट नजदीक पहुंच गया है। उसको यहां मृत्युदंड मिल जाए तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, वहां ऊपर जन्नत मिल रही है उसको, उसके लिए वो मायने रखता है। कुछ फैक्ट चेक के ऊपर बात करते हैं जिसके जरिए आजकल हमारे समाज को बहुत ज़्यादा गुमराह किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर इस तरीके के झूठ अक्सर फैलते रहते हैं, और अधिकतर जो फैक्ट चेकिंग की ठेकेदारी लेकर के बैठे हुए हैं वो लोग इनके ऊपर बोलते तक नहीं है। वैक्सीनेशन के ऊपर जब बात आई और भारत में बड़ा हंगामा मचा जिस समय पर राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ, मोदी जी भूमि पूजन के लिए पहुंचे, तो उस समय पर यहाँ पर एक जिहादी कौम जो है, नमक हराम किराएदार हलालाखोर कौम, तो उनका कहना यह था कि पूरी दुनिया वैक्सीन खोज रही है, लेकिन यहाँ पर शहरों के नाम बदलने के तरीके खोजे जा रहे हैं। पूरी दुनिया वैक्सीन खोज रही है, लेकिन यहाँ पर तो भूमि पूजन चल रहा है। पूरी दुनिया वैक्सीन खोज रही है, लेकिन यहाँ पर एमएसपी के ऊपर बहस चल रही है।
पूरी दुनिया वैक्सीन खोज रही है, लेकिन यहां भारतवर्ष में ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, मंदिर निर्माण हो रहा है। इवन यही नहीं है, जिस समय पर राम मंदिर के लिए जो समर्पण सहयोग के लिए आंदोलन शुरू हुआ, खड़ा हुआ, तो उस समय पर भी जिहादियों ने यह कहा कि पिछला पैसा कहाँ है, उसके बारे में बताओ। जैसे कि इनके अब्बा जान अपना घर बार बेच करके डोनेट करके आए हों। उन लोगों को हिसाब मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और ना कोई अधिकार है। हम जितना दें उतना कम है, और आप लोग भी बढ़ चढ़ करके इसमें सहयोग करें। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ ये देख करके कि वही लोग जो वैक्सीन बन गई, उस वैक्सीन के खिलाफ बिना कोई फैक्ट चेक किए अफवाहें फैला रहे हैं। मतलब आप जस्ट सोचिए कि कई बार ऐसा होता है कि शादी हो रही है और वरमाला हो जाती है। वरमाला होने के बाद में फोटोग्राफर कहता है कि भाई इस मोमेंट को ना और अच्छे तरीके से लिया जा सकता है, और वर वधू एक दूसरे की माला के ऊपर हाथ लगाते हैं, फोटो खींच लिया जाता है। फोटो की टाइमिंग को लेकर के कोई फैक्ट चेक करने लग जाए और कहने लग जाए कि माल्यार्पण तो 15 मिनट पहले हो चुका था, लेकिन ये फोटो तो 15 मिनट बाद के हैं। इस वजह से ही शादी में कोई घपला है, कोई घोटाला है, तो आप उसको क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन हो रही है, वैक्सीनेशन हो चुकी है। अचानक से कुछ पत्रकार आते हैं, वो कहते हैं कि हम इस मोमेंट को यहां पर थोड़ा चूक गए, आप एक फोटो प्लीज हमें यहां पर दे दीजिए। और डॉक्टर्स ने यही किया। लेकिन 400 से 44-54 पर सिमटने वाली कांग्रेस के कुछ नकारा कार्यकर्ताओं ने ऐसे ट्वीट्स किए, और उन्हीं के साथ ही साथ हरभजन सिंह, जो कि शाहिद अफरीदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान से उनको बहुत ज़्यादा प्यार है और पाकिस्तान के लिए वो फंड रेज भी करते हैं अपने दोस्त युवराज सिंह के साथ में। उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये वैक्सीनेशन झूठ है, गलत है, इस तरीके के संकेत मिले। और बहुत सारे कांग्रेसियों ने भी इस पर ट्वीट किया, बहुत सारे जो चमचे हैं उन्होंने भी किया, बहुत सारे ऊंट मूत्र सेवनकर्ताओं ने भी, जो हलालाखोर मादरसा छाप हैं, उन्होंने भी ट्वीट किए और उन्होंने कहा कि ये वैक्सीनेशन गलत है, इसमें सिर्फ फोटो सेशन हो रहा है, इसमें वैक्सीन नहीं ली जा रही है। बहुत सारे लोगों तो ये तक कह दे कि भाजपा के ही कार्यकर्ता और भाजपा के ही नेता हैं जो ये नौटंकी कर रहे हैं। फिर आता है बारी इसकी सच्चाई की, और सच्चाई निकल करके सामने ये आई कि ये भाजपा के नेता नहीं थे, ये डॉक्टर थे। इन डॉक्टर्स ने पहले वैक्सीन ली, वैक्सीन लेने के बाद में कोई रिपोर्टर आए और उन्होंने कहा कि हम इसको मोमेंट को फोटो लेना चाहते हैं, इसको रीशूट कीजिए। वहां निडल निकाल करके टच किया, फोटोज लिया, और उसके बाद में डॉक्टर्स वहां से उठ गए। यानी कि वरमाला हो चुकी थी, उसके बाद में सिर्फ फोटो सेशन हो रहा था। लेकिन इसको लेकर के इतना हंगामा मचाया गया कि भारत में विकसित वैक्सीन को ही गलत ठहराने के लिए जी जान एडी चोटी तक के जोर लगा दिए गए। जब सच सामने आया तो उस समय पर देखा कि हरभजन सिंह बिना माफी मांगे अपना ट्वीट डिलीट करके निकल लिए, लेकिन लोगों ने उनको माफी मांगने के लिए मजबूर कर ही दिया। किसान आंदोलन पर बड़ा हो हल्ला मचा है। किसान आंदोलन में अंबानी के टावर, जियो के टावर इसलिए तोड़े गए क्योंकि उन लोगों को यह बताया गया कि जियो अब अनाज खरीदेगा, 16 रुपए का अनाज खरीदेगा, 50 रुपए का बेचेगा, उसके बाद में अब वो डाटा के साथ साथ आटा भी बेचेगा। अब ये जो गलतफहमी थी ये फैलाई गई बड़े जोर शोर के साथ में। लोगों ने इस बात के ऊपर यकीन किया, जियो से लोगों की दुश्मनी हुई, जियो के सिम तोड़े गए, जलाए गए, टावर तोड़े गए, उनके जनरेटर उठाए गए, गुरुद्वारों में डोनेट कर दिए गए। हालांकि किसी किताब में नहीं लिखा है कि चोरी का माल डोनेट कर सकते हैं, लेकिन किए गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके साथ ही साथ क्या हुआ, एक बैग, एक बोरी जिसके ऊपर जियो लिखा हुआ था, अनाज तोलते हुए फोटो बड़ा वायरल किया गया। सबको बताया गया कि ये देखिए जियो, यहाँ से मोदी जियो को, अंबानी को फायदा दे रहा है और वो हमसे अनाज खरीद के हम ही लोगों को आटा बेचेगा बड़ा महंगा, और ये बिजनेसमैन लोग हम लोगों से इस प्रकार से बेनिफिट उठाते हैं। लेकिन जरा सोचिएगा कि किसी पतंग के ऊपर स्पाइडरमैन का फोटो आ जाए तो क्या वो स्पाइडरमैन की पतंग हो गई? क्या उसका ब्रांड एम्बेसडर या उस कंपनी का मालिक स्पाइडरमैन हो गया?
शक्तिमान के बहुत सारे पतंग हमने देखी है। शक्तिमान के नाम से बहुत सारी खाने की चीज़ आती थी बच्चों के लिए। क्या वो शक्तिमान ही उन सब प्रोडक्ट्स का मालिक था? जो एक ब्रांड है उसमें एक आकर्षण है, व्यापारियों ने माना है कि उसमें एक आकर्षण है और लोग उसको खरीदते हैं। आकर्षक होने की वजह से इसका अंबानी परिवार से कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन इसी फोटो को पोस्ट करके बहुत सारे ब्लू टिक धारी लोगों ने जियो का विरोध करना शुरू किया था। और ये जो सड़कों पर पड़े हुए हैं लोग आज की तारीख में, ये सारे के सारे आज इसी को क्लेम कर रहे हैं कि अंबानी हमें लूट खाएगा। अंबानी ने जियो का अनाज बना दिया है, जियो के ही आटा बना दिया है। गलत फहमियाँ फैला करके किसी को नुकसान पहुंचाना, ये कहाँ की किसानी है? तो ये थी कुछ बातें जो आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी थी। ये थे कुछ ऐसे फैक्ट चेक जो आप तक पहुंचने बहुत ज़रूरी थे, जिनके आधार पर अक्सर कर गुमराह किया जाता है। हालांकि अक्सर ट्विटर इस बात को बता देता है कि ये क्लेम जो है वो डिस्प्यूटेड है, ये मैनिपुलेटेड न्यूज़ है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए ट्विटर ऐसा काम नहीं करता है। इसलिए हमें काम करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि डिस्प्यूटेड है और ये मैनिपुलेटेड न्यूज़ हैं। आपको बताना पड़ेगा कि इनके पीछे की सच्चाई क्या है जब आप इनको अपने घर में घुसने देते हैं, जब वो लोग आपको आशू बता करके मोहम्मद असद के नाम पर नमाज पढ़ते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।